हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी ने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका इंट्रोडक्शन भी एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 भी दोनों अच्छे से कर ली होंगी। तो अब बारी आती है बच्चों एक्सरसाइज 5.3 की। जो 5.3 का कंसेप्ट है ना, वो सम ऑफ एपी सीरीज के ऊपर है। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, बस उन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम और सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1? ध्यान से देखो। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी सीरीज। हमें यहां पे कुछ एपी सीरीज दे रखी हैं जिनका सम हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या दे रखा है बच्चों? 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। हमें एक एपी सीरीज दी है जिसकी 10 टर्म का सम हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या देखना है भाई, कोई भी एपी सीरीज दे रखी हो ना, उसके अंदर से फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, साथ में कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। बस ये काम कर लेंगे। तो यहां पे देखो फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी? a इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर? अब हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 10 टर्म्स का। तो n की वैल्यू क्या हो गई? यहां पे 10 हो गई। सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। बस जो भी हमारे पास वैल्यूज है ना, अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो यहां पे देखो s n की वैल्यू क्या है? 10। इसका मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इक्वल टू 10/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, फिर प्लस में n की वैल्यू 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई, कॉमन डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों? 5। सारी वैल्यू पुट हो गई। अब बस काम रह गया हमारा कैलकुलेशन का। देखो क्या निकलेगा यहाँ पे? S10 इक्वल टू 2 से कट किया तो कितना आ गया? 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस में 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। 9 5 जा क्या हो गया? 45 इक्वल टू S10 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई 45 और 4 क्या हो गया? 49। तो 49 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ 10 सीरीज आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास 245। बस ये हमें फाइंड आउट करना था, यही आंसर हो गया हमारा। आ गया ना समझ में? सिंपल सी बात है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। आगे चलो भाई सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है? -37। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके। सेकंड टर्म क्या है? माइनस का 33, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस का 37। सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? -33 माइनस माइनस प्लस का 37। 37 में से 33 गया तो कितना आ गया? 4। ये चीज ध्यान देनी है, जब आपके पास सीरीज नेगेटिव में दे रखी हो ना प्यारे बच्चों, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालते टाइम थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया यहाँ पे 4, और कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 12 टर्म्स का। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 12। फिर हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है तो मेरे से पहले फास्ट कैलकुलेशन करने की ट्राई किया करो, ठीक है? यहां तक आपने देख लिया, वैल्यू पता लग गई। मेरे से पहले वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करने की ट्राई करो, ठीक है? अब देखो यहां पे कितनी टर्म्स का निकालना है? 12 टर्म का। तो S12 इक्वल टू 12/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस का 37 ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर प्लस में 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई, कॉमन डिफरेंस क्या है? 4। सिंप्लीफाई कर लो। S12 इक्वल टू 2 से कट किया तो कितना आ गया यहाँ पे? 6 इंटू माइनस 37 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया बच्चों? माइनस का 74। फिर यहाँ पे प्लस में 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11। 11 की 4 से मल्टीप्लाई 44। सिंप्लीफाई कर लो। S12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई माइनस का 74 और प्लस का 44। तो बड़ी टर्म नेगेटिव है तो माइनस का साइन आएगा, तो ये लगा लिया माइनस का साइन। 74 में से 44 गया तो माइनस का 30 आ गया बच्चों। तो सम ऑफ 12 टर्म्स क्या आ गया हमारे पास? 6 3 जा 18 और साथ में 0। तो माइनस का 180 जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा? सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी। क्लियर हो गया? सेकंड पार्ट भी देख लो ध्यान से एक बार। थर्ड पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। यहां पे देखो फर्स्ट टर्म 0.6 दे रखी है,
फिर नेक्स्ट टर्म 1.7 दे रखी है, फिर हमें 2.8 दे रखी है। तो डेसिमल वाली वैल्यू देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि डेसिमल की वैल्यू आ गई और यहाँ पे तो हमसे होगा ही नहीं क्वेश्चन। बस कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। देखो कैसे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे, क्या है प्यारे बच्चों, a इक्वल टू 0.6। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, अपने कंसेप्ट के साथ चलेंगे बस। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1.7 में से 0.6 क्या, तो कितना आ गया, 1.1 आ गया। कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 100 टर्म्स का, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाओ, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बार बार फॉर्मूला लिखोगे ना कभी गड़बड़ नहीं होगी। आप कमेंट करते हो कि सर फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक बताइए। अब भाई जो भी हम क्वेश्चन सोल्व आउट करें ना, उसमें कोई फॉर्मूला आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व आउट ना करके आप फॉर्मूला जरूर लिखने की ट्राई किया करो। फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखोगे ना तो ये मानिए कि भाई क्वेश्चन से ज्यादा तो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि कैसे और कौन सा फॉर्मूला हमारा किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने की आदत डाल लो। अब यहां पे देखो कितनी टर्म्स का निकालना है, 100 टर्म्स का। वैल्यू पुट करो, एस 100 इक्वल टू 100 बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, फिर प्लस में n की वैल्यू 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस क्या है 1.1। वैल्यू पुट हो गई। अब कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, एस 100 इक्वल टू 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 50 इंटू 0.6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 1.2। देखो 6 2 जा 12 होता है, एक के बाद डेसिमल लगा लेंगे। फिर प्लस में 100 माइनस 1 क्या हो गया 99 मल्टीप्लाई 1.1। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करो आगे, एस 100 इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस में 99 की 1.1 की इजी कैलकुलेशन कैसे करें, डेसिमल को भूल जाओ एक मिनट के लिए। तो 11 की और 99 की मल्टीप्लाई कर लो, 11 9 जा क्या हो गया 99, कैरी 9, 11 9 जा 99 और 9 ऐड करेंगे तो 108, ये आ गई। अब यहां पे डेसिमल देखो एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के बाद यहां डेसिमल लगा लेंगे, तो ये आ गई कैलकुलेशन 99 की और 1.1 की। अब यहां पे ब्रैकेट लगा देंगे, देखो आगे एस 100 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 1.2 और 108.9 को ऐड करो तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट ऐड करेंगे, 9 और 2 क्या हो गया 11, कैरी 1, तो यहां पे 8 और 1 और 9 9 हो गया हमारा, 9 और 1 क्या हो गया 10, तो यहां पे डेसिमल, फिर हमारा आ जाएगा यहां पे 0, फिर 10 और 1 क्या हो गया 11, तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया 110.1 आ गया। अब इसकी हम 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 50 से मल्टीप्लाई के लिए इजी देखो कैसे करेंगे, डेसिमल हटाया तो अपोन में 10 आ गया, 0 से 0 कट गई, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 0 एज इट इज, 11 की 5 से 55, तो ये आ गया मेरे पास 5505 इज द सम ऑफ द 100 सीरीज। बस क्लियर है, आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, बस कैलकुलेशन थी यहां पे। आगे आ जाओ फोर्थ वाले पार्ट में, यहां पे फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है तो यहां भी घबराने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है प्यारे बच्चों, a इक्वल टू 1/15, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो 1/12 माइनस में 1/15, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा, यहां पे 12 और 15 का एलसीएम 60 आ गया, 60 को 12 से डिवाइड किया क्या हो गया 12 5 जा 60, तो 5 1 जा 5, माइनस में 60 को 15 से डिवाइड किया 4 पे कटा तो 4 1 जा 4, तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 1/60। कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है 11 टर्म्स का, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 11। फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे देखो 11 टर्म्स का निकालना है तो S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस में n की वैल्यू 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस क्या है 1/60। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो S11 इक्वल टू 11/2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे
2/15 हो गया। फिर प्लस में 11 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 10, तो 10 मल्टीप्लाई 1/60। सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कट गई, तो S11 इक्वल टू क्या आ गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस में 1/6। क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देख लो क्या आ जाएगा एलसीएम लेके 11/2 इंटू एलसीएम 6 और 15 का कितना आ गया बच्चों हमारा 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 प्लस में 6 5 जा 30, 5 1 जा 5। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई S11 इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 5 और 4 क्या हो गया 9, 9/30 मल्टीप्लाई करके लिख दो 11 9 जा 99 डिवाइड बाय 32 जा 60। तो 99/60 क्या आ गया मेरा सम ऑफ द 11 टर्म्स। ऐसे कर लेंगे। इसको और कैंसिल आउट करना चाहता हो एनसीईआरटी में और शॉर्ट में आंसर दे रखा हो तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 33/20। ये भी आंसर हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देख लो क्वेश्चन नंबर 2 देखो प्यारे बच्चों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ जाता है। देखो क्या दे रखा है, फाइंड द सम गिवन बिलो। हमें नीचे कुछ एपी सीरीज दे रखी है, यहां पे हमें सम फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहां पे हमें बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी कि इस एपी सीरीज का कितनी टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, बट हमें दे क्या रखा है लास्ट टर्म दे रखी है कि एपी जो है हमारी 7 से स्टार्ट हो रही है और 84 पे खत्म हो रही है। तो इस एपी सीरीज का सम फाइंड आउट करो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस एपी सीरीज के अंदर बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि इस एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। बस ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी सिंपल सा अपना फॉर्मूला है सम वाला, वही अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है a = 7। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। सेकंड टर्म क्या है 10:1/2, मतलब 10 2 जा 20 और 1 21/2 माइनस 7। इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 21 माइनस 14। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया प्यारे बच्चों 7/2 आ गया। ठीक है, अब जो ये हमारी एपी के अंदर लास्ट टर्म होती है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको और हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं nth टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये हमारी an भी होती है। तो an की वैल्यू क्या दे रखी है 84। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, एपी सीरीज के अंदर दे रखा था, वो हमने यहां पे फाइंड आउट करके लिख लिया। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें इस एपी सीरीज के अंदर n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो फाइंड आउट करना है। वो किससे निकलेगा nth टर्म ऑफ एपी के फॉर्मूले से। तो क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। an की वैल्यू क्या है 84, पुट कर लेंगे, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 7, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7/2। सिंप्लीफाई कर लो, 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। ऐसे ही तो चलेगा। तो यहां पे देख लो 84 में से 7 गया तो क्या आ गया 77। यहां पे 7/2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 2/7 रेसिप्रोकल इक्वल टू n माइनस 1। 7 1 जा 7, 7 11 जा 77, 11 2 जा क्या हो गया 22 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 लेफ्ट साइड आएगा तो 22 प्लस 1 इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 23 आ गई। आ गई या नहीं आ गई, मतलब इस एपी सीरीज के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं 23 टर्म्स हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई इन 23 टर्म्स का सम का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब सम के दो फॉर्मूले आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा यहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है हमारा सम का, वो क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, इससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो कैसे, कितनी टर्म्स है अब 23 टर्म्स, तो S23 इक्वल टू 23/2 इंटू
ए का मतलब क्या है यहाँ पे 7 और एल का मतलब क्या है लास्ट टर्म 84। बस कैलकुलेशन कर लो। तो S23 इक्वल टू 23/2 मल्टीप्लाई 84 और 7 क्या हो गया भाई 91। अब S23 देखो बच्चों क्या आएगा 23 1 जा 23 कैरी 3 20 23 9 जा और 20 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 209 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास सम ऑफ 23 टर्म्स क्या आ गया 2093/2। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो डिवाइड बाय 2 करके लिख सकते हैं। क्लियर बात है, आ गया समझ में। आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे क्या दे रखा है। यहां पे हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है a इक्वल टू 34। कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है 32 माइनस 34। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने आ गए यहाँ पे -2। और लास्ट टर्म जो n टर्म दे रखी है an इक्वल टू l इक्वल टू 10 दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है भाई इस एपी सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स देख लेनी कितनी है। तो n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। तो यहां पे an क्या दे रखा है हमें 10 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 34 प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस है -2। तो 34 को इधर लेके आएंगे तो 10 माइनस 34 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2। 34 में से 10 गया तो माइनस का 24 -2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 माइनस से माइनस कट गया 2 से इसको कट करेंगे 12 तो 12 इक्वल टू n माइनस 1 -1 लेफ्ट साइड आएगा तो बच्चों 12 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 13। इसका मतलब जो ये हमें एपी सीरीज दे रखी है इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं 13 टर्म्स है। तो 13 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n। जो पहला फॉर्मूला था ना जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी वही आंसर आएगा। बस इससे क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहां पे देख लो S13 इक्वल टू 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 34 और लास्ट टर्म क्या है 10। सिंप्लीफाई कर लो S13 इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई 34 और 10 क्या हो गया 44 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2 22 पे गया। तो S13 इज इक्वल टू क्या आ गया 13 मल्टीप्लाई 22। अब 13 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो S13 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 13 2 जा 26 कैरी 2 13 2 जा 26 और 2 28 तो 286 हमारा यहां पे क्या आ गया सम ऑफ दीज 13 टर्म्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो ध्यान से। थर्ड पार्ट देखो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स दे रखी हैं तो डरना बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया था नेगेटिव टर्म वाले क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है a इक्वल टू -5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। सेकेंड टर्म क्या है -8 माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म वो क्या है -5। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई -8 प्लस 5 तो ये वैल्यू आ गई -3। फिर हमें क्या दे रखा है an nth टर्म ऑफ एपी दे रखी है -230। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या दे रखी है -230। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है -5 प्लस में n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है -3। क्लियर, -5 को इधर लेके आओ -230 प्लस 5 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। 230 में से 5 गया तो -225 -3 नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में था इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया 3 से कट करेंगे तो 3 7 जा 21 3 5 जा 20 3 5 जा 15 इक्वल टू n माइनस 1 -1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 75 प्लस 1 मतलब n इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों 76। तो इस एपी सीरीज की 76 टर्म का सम हमें यहां पे फाइंड आउट कर रहा है। तो यहां पे देख लो Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l फॉर्मूला लगाएंगे तो S 76 इक्वल टू 76/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है -5 लास्ट टर्म क्या है -230। देख लो क्या आएगा S 76 इक्वल टू
76/2 मल्टीप्लाई -5 और 230 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 235। 2 से कट करो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो S76 इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई माइनस का 235। ठीक है, तो 235 की 38 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 क्या हो गया 28 कैरी 2, 8 2 जा 16 और 2 कितना हो गया 18, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 0, 8 और 5 3, यहाँ पे 8 और 1 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, तो फाइनल S76 कितना आ गया बच्चों, माइनस का 8930। तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ 76 टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया, ध्यान से देख लो एक बार। अब भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का या इस चैप्टर का कह सकते हैं। क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको सारे के सारे कंसेप्ट दे रखे हैं पूरे चैप्टर के। एन टर्म भी फाइंड आउट करनी हो सकती है, फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करनी हो सकती है, कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा, सम भी आ जाएगा, nth टर्म भी आ जाएगी, लास्ट टर्म भी आ जाएगी, सारी चीजें आपको इसी क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं। बस आपके माइंड के अंदर फॉर्मूले होने चाहिए कि क्या चीज दे रखी है, क्या हमें फाइंड आउट करनी है और कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस क्वेश्चन अपने आप सोल्व आउट हो जाएगा। तो देखो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट गिवन क्या है बच्चों, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, कॉमन डिफरेंस हमें 3 दे रखा है, nth टर्म ऑफ एपी 50 दे रखी है, जिसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है और सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, n। अगर n की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो सिंपल सी बात है, n टर्म ऑफ एपी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही यूज करेंगे ना। तो देख लो जो जो चीजें दे रखी है, an हमें दे रखा है 50, a की वैल्यू दे रखी है 5, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 3, कर दोगे ना। अब तो यहां पे 5 को इधर लेके आएंगे तो 50 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, 50 माइनस 5 क्या हो गया 45, 3 यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में इक्वल टू n माइनस 1, 3 से कट किया तो कितना आ गया 15 आ गया ना। ठीक है, तो 15 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू क्या आ गया 16। तो जिस एपी सीरीज की ये बात कर रहे हैं ना, जिसका डाटा दे रखा है उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 16 टर्म है। अब हमें क्या करना है, इन 16 सम्स का सम भी फाइंड आउट करना है। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो यहां पे S16 इक्वल टू n की वैल्यू 16/2 इंटू a क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 5, l क्या है लास्ट टर्म। अब आप सोचोगे इसके अंदर l तो है ही नहीं। कितनी बार मैंने आपको प्यार से बताया कि जो nth टर्म होती है ना an, वो लास्ट टर्म ही होती है हमारी एपी की। तो वो कितनी दे रखी थी यहाँ पे 50, तो यहां ऐड कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लो, S16 इक्वल टू 2 से कट किया तो 8 मल्टीप्लाई 50 और 5 कितना हो गया 55, बस मल्टीप्लाई करके लिख दो, S16 इक्वल टू 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 440, ये हमारा आंसर आ गया। बस है ना हल्का क्वेश्चन, समझ में आ गया। आगे आ जाओ, सेकंड वाले में क्या दे रखा है भाई, फर्स्ट टर्म दे रखी है a इक्वल टू 7, a13 का मतलब क्या है 13 टर्म, 13th टर्म जो 13वें नंबर की टर्म है वो हमें 35 दे रखी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड सम ऑफ 13 टर्म्स फाइंड आउट करना है। सम ऑफ 13 टर्म्स का मतलब क्या है, ये हमें एपी की लास्ट टर्म ही दे रखी है, नेक्स्ट टर्म ही दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, a फाइंड आउट करना हो, n फाइंड आउट करना हो, d फाइंड आउट करना हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, nth टर्म ऑफ एपी का। तो लगा दो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर बात है, an का मतलब 13th टर्म दे रखी है हमें, तो यहां पे a13 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। a13 क्या दे रखा है 35, a की वैल्यू क्या है 7, n की वैल्यू क्या है, अब
यहां देखो n की वैल्यू 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। 7 इधर आएगा तो क्या हो गया 35 माइनस 7 इक्वल टू 13 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे 35 माइनस 7 कितना हो गया भाई 28 और इक्वल टू 13 माइनस 1 क्या हो गया 12 मल्टीप्लाई डी। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों 28/12। कट कर दो, किस पे कट कर रहा है 4 पे, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो आ गया 7/3। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ। अब क्या करना है सम फाइंड आउट करना है S13। तो क्या फॉर्मूला होगा n/2 इंटू a प्लस एल। घबराना नहीं है, ध्यान से देखो। S13 सम ऑफ 13 टर्म, तो n की वैल्यू 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 7, लास्ट टर्म क्या है 35, क्योंकि 13 टर्म्स का तो निकालना है सम हमने, और लास्ट वाली टर्म हमें 35 दे रखी है, तो ये हो गया 35। कर लो सिंप्लीफाई। S13 इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई 35 और 7 क्या हो गया यहाँ पे 42, 2 से कट किया तो कितना आ गया 21, 21 की और 13 की मल्टीप्लाई कर लो। S13 इज इक्वल टू किसके आ गया प्यारे बच्चों 273। ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखो बच्चों क्या दे रखा है यहाँ पे A12 इक्वल टू 37, मतलब 12th जो टर्म है एपी सीरीज की वो 37 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस हमें 3 दे रखा है। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A12 कैसे लिखी जाएगी a प्लस 11d से लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी? या तो n टर्म के फॉर्मूले से लिख लो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम A12 मतलब a प्लस 11d। ठीक है, वैल्यू पुट करो यहां पे। A12 कितना है 37 इक्वल टू a प्लस 11 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है 3, तो 37 इक्वल टू a प्लस 11 3 जा 33, 33 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 37 माइनस 33 इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। a की वैल्यू मिल गई, यही तो निकालनी थी। अब हमें क्या करना है सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड आउट करना है। S12 कैसे निकलेगा n/2 इंटू a प्लस एल से। तो S12 12 टर्म्स का निकालना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं देखो n तो है ही नहीं यार, गड़बड़ हो गई कैसे निकाले। घबराना क्या है, फॉर्मूला माइंड में लेके आओ। किसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। कंपेयर करेंगे n की वैल्यू 12, तो यहां पे 12/2 इंटू a क्या है फर्स्ट टर्म क्या निकली थी 4, लास्ट टर्म कौन सी है 12th टर्म 37। सिंप्लीफाई कर लो तो यहां पे S12 इक्वल टू 2 से कट किया 6 मल्टीप्लाई 37 और 4 क्या हो गया 41। S12 इज इक्वल टू किसके आ गया 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 इज द आंसर। हल्का क्वेश्चन था बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है, आगे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा टाइट वाला ले लो भाई, हल्के हल्के चल रहे हैं तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखो कैसे। सबसे पहले देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है A3 इक्वल टू 15 दे रखा है। A3 इक्वल टू 15 का मतलब थर्ड टर्म दे रखी है, तो A3 को मैं कैसे लिखूंगा a प्लस 2d। इसका मतलब 15 इक्वल टू a प्लस 2d हमें दे रखा है, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करके दिखाऊं एक बार। A3 का मतलब an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3 दे रखा है तो मतलब A3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे a प्लस 2d, और कितना दे रखा है A3 15, तो 15 इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 2d। इसी से तो लिखा है मैंने, ये ऐसे ही तो लिखा है, लिख सकते हैं ना, पता है ना आपको। थर्ड टर्म की बात कर रहा है तो a प्लस 2d की बात कर रहा है, तो इस वाले को इरेज कर लेते हैं एक बार। तो ये वाला पोर्शन हम इरेज कर लेते हैं भाई। ये चीज आपको एक बार बता दी मैंने, कहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज हों कि ये सर कहाँ से लेके आ रहे हैं भाई, ये चीजें हमें समझ में ही नहीं आ रही है। तो भाई ये हमने लिख दी, ये वाली टर्म सिंप्लीफाई करके। आगे क्या दे रखा है सम ऑफ 10 टर्म्स हमें दे रखा है 125, कि 10 टर्म का सम 125 है,
उससे हम क्या निकाल सकते हैं, Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आपके माइंड में आएगा सर दूसरे वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया आपने, ये वाला क्यों लगाया? क्योंकि उसमें क्या आता है, लास्ट टर्म आती है बच्चों, यहां पे दे ही नहीं रखी और उसका हम कोई यूज भी नहीं कर सकते इस इक्वेशन के साथ, तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। देखो S10 हमें कितना दे रखा है 125 इक्वल टू n की वैल्यू 10 टर्म्स की बात कर रहा है तो n की वैल्यू 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू d। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 से कट कर लो 5 आ गया, तो 125 इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 10-1 क्या हो गया 9d। बात क्लियर? 5 से इसको कट करेंगे तो कितने पे कट जाएगा 25, तो 25 इज इक्वल टू क्या आ गया 2a प्लस 9d। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके दिमाग के घोड़े दौड़ गए होंगे कि सर ने ये इक्वेशन निकाल ली है तो इस इक्वेशन के साथ सोल्व आउट करके a और d मिलेगा ना, बस वही चीज हमें ढूंढनी है। तो यहां पे आ जाओ भाई, दूसरी टर्म क्या आ गई हमारे पास, दूसरी इक्वेशन 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट करना है, ठीक है, a और d निकालने के लिए। बट यहां पे देखो ना तो d का कोफिशिएंट इक्वल है ना a का कोफिशिएंट इक्वल है, तो बनाना पड़ेगा ऊपर किससे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 2 जा 30। फिर क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको सोल्व आउट करने में, माइनस कर लेंगे सभी टर्म्स को, कट गया 9d में से 4d गया तो माइनस का 5d इक्वल टू 30 में से 25 गया तो 5, d की वैल्यू क्या आ गई 5/-5, तो कितनी आ गई -1, तो d की वैल्यू -1 आ गई। कुछ निकला हमें जो निकालना था, हाँ d निकालना था, d आ गया भाई, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या थी हमारे पास 15 इक्वल टू a प्लस 2d, d की वैल्यू -1, तो 15 इक्वल टू a -2 इधर आएगा तो 15 प्लस 2 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या हो गई भाई 70। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब a और d दोनों मिल गए तो हमें क्या निकालना है, a10 निकालना है। a10 का मतलब क्या है 10th टर्म, तो 10th टर्म कैसे निकलेगी, बिल्कुल सिंपल है, a10 इक्वल टू a प्लस 9d से निकलेगी। सिंप्लीफाई कर लो, a10 इक्वल टू a की वैल्यू क्या निकली है 17 प्लस में 9 मल्टीप्लाई d की वैल्यू थी -1, तो a10 इक्वल टू 17 माइनस 9, तो a10 इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, देख लो ध्यान से, क्लियर है। बस कंसेप्ट के साथ चलते रहोगे ना, कुछ नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों क्या है, हमें क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस d दे रखा है, S9 हमें 75 दे रखा है, सम ऑफ 9 टर्म्स हमें दे रखा है, a फाइंड आउट करना है और 9 टर्म हमें इस p की फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई ध्यान से, S9 हमें दे रखा है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn मतलब S9 हमें दे रखा है, S9 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, वैल्यू पुट हो गई। S9 हमें क्या दे रखा है 75 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 क्या हो गया 8 5 जा क्या हो गया 40। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो कैसे करेंगे भाई ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका बनाएंगे, 2 की इधर मल्टीप्लाई करो, 75 2 जा क्या हो गया 150 इक्वल टू यहां पे 9 इंटू 2a प्लस 40, आगे करो 150 इक्वल टू 9 के अंदर मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18a, 9 4 जा क्या हो गया 36, 360 को लेफ्ट साइड लेके आओ तो 150 माइनस 360 इक्वल टू 18a, 360 में से 150 गया तो यहां पे माइनस का साइन 210 इक्वल टू 18a।
ए की वैल्यू देख लो बच्चों क्या आएगी, माइनस का 210 डिवाइड बाई 80। किससे कैंसल आउट हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6 से कट करो, 6 3 जा 18, 6 से ऊपर कट करेंगे, 6 3 जा 18, 10 यहाँ पे हो गया 30, 6 5 जा 30, तो माइनस का 35/3 यहाँ पे वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ए की। तो एक तो ए की वैल्यू निकालनी थी हमने, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 35/3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A9 फाइंड आउट करना है, मतलब 9 टर्म। 9 टर्म कैसे निकलेगी, A9 इक्वल टू A प्लस 8D से, यही तो होता है फॉर्मूला, या फिर एन टर्म ऑफ फॉर्मूला लगा लो, अब एन टर्म ऑफ AP का यही वैल्यू निकलेगी। तो A9 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या निकली है, माइनस का 35/3 प्लस में 8 मल्टीप्लाई, कॉमन डिफरेंस कितना था, 5 था। सिंप्लीफाई करो बच्चों, A9 इक्वल टू माइनस का 35/3 प्लस में 8 5 जा 40, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, तो A9 इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 3, तो ये माइनस 35 प्लस में 4 3 जा 120, तो A9 इक्वल टू किसके आ गया, 120 में से 35 गया तो कितना आ गया बच्चों 85, तो 85/3 क्या आ गया, 9 टर्म आ गई। बस ऐसे करना है, देख लो ध्यान से, क्लियर है, आगे चलो भाई। नेक्स्ट वाले पोर्शन में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, डी दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स 90 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए एन फाइंड आउट करना है। तो भाई ए एन के लिए हमें क्या चाहिए भाई, पहले एन की वैल्यू चाहिए, तो एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी करके, देखो भाई ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस एन क्या दे रखा है 90, n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8। सिंप्लीफाई करो जो भी होता हो, तो यहाँ पे 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 92 जा क्या हो गया 180 इक्वल टू n इंटू 2 2 जा क्या हो गया 4 प्लस में 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8। सिंप्लीफाई करो इसको, 180 इक्वल टू n इंटू माइनस 8 प्लस 4, तो 8n माइनस 8 में से 4 गया, माइनस का 4 बच गया। बात समझ में आई या नहीं आई, n की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इक्वल टू 8n और n क्या हो गया हमारा 8n स्क्वायर माइनस में n की और 4 की मल्टीप्लाई 4n, इसको उधर ले जाओ तो इक्वेशन क्या बन गई 8n स्क्वायर माइनस 4n, और ये हमारा क्या हो गया माइनस का 180 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी 4 से डिवाइड हो रही है। क्यों करेंगे 4 से डिवाइड, ताकि हमारी एक सिंपल इक्वेशन बन जाए और जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इजीली फैक्टराइज कर सके। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। अब आप सोचोगे कि सर कैसे पता चला, कमेंट करोगे कैसे पता चला कि 4 से डिवाइड करेंगे। देखो 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर लिया भाई, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 2n स्क्वायर, ये माइनस का n बच गया, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 24 5 जा 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई ये, हल्की फुल्की सिंपल सी बन गई ना। अब इसको फैक्टराइज करना काफी इजी हो गया। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इधर वाले पोर्शन को इरेज कर ले, एक बार देख भी लो, कहीं ये पूछो कि सर यहां से इरेज कर दिया, ये है, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहां पे n का कोफिशिएंट 2 है तो 2 की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रफ इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो इजी कंसेप्ट सिखा रखा है। तो क्या हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 इक्वल टू 0। ऐसे फैक्टर देखने हैं कि मल्टीप्लाई करे तो माइनस 90 आए, सम और सब्ट्रैक्शन करे तो माइनस का 1 आए। इजी से फैक्टर है 10 और 9। यहां पे माइनस 10 ले लू और प्लस का 9 ले लू, 10 9 जा 90, 10 में से 9 गया, माइनस का n बचेगा। तो यहां पे फैक्टर देख लो, 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहां पे दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2n, अंदर बच गया n माइनस 5, यहां पे प्लस का 9 कॉमन तो अंदर n माइनस 5 इक्वल टू 0।
तो एक तो फैक्टर आ गया बच्चों n-5 और दूसरा फैक्टर आ गया 2n+9। दोनों को इक्वेट टू 0 करेंगे तो यहाँ पे n-5 इक्वल टू 0 किया तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। यहाँ पे 2n+9 इक्वल टू 0 किया तो क्या आ गया 2n इक्वल टू -9। तो n की वैल्यू क्या आ गई -9/2 आ गई। अब n की वैल्यू क्या नेगेटिव में और फ्रैक्शन में हो सकती है? नेगेटिव टर्म्स हो सकती हैं? नहीं भाई, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती, तो इसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट। तो n की वैल्यू हमें फाइनली मिल गई क्या n इक्वल टू 5। क्लियर बात है। अब हमें क्या करना है an फाइंड आउट करना है। an का मतलब nth टर्म, तो an का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी इंटू अरे क्या हो गया भाई, लिखवा दे। हाँ लिखा गया, ठीक है। अब देखो यहां पे वैल्यू पुट कर लो an इक्वल टू a की वैल्यू कहां है भाई हमारी, अरे कहां है भाई a इक्वल टू 2 प्लस में n की वैल्यू n तो कहीं ये निकला है 5 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है भाई कॉमन डिफरेंस 8 है। सिंप्लीफाई कर लो तो a5 इक्वल टू 2 प्लस 5 - 4 मल्टीप्लाई 8। तो a5 कितना आ गया बच्चों 2 प्लस 8 4 जा 32, तो a5 इज इक्वल टू क्या आ गया 34। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। समझ में आ गई या नहीं आ गई? देख लो ध्यान से एक बार, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। पहले n की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और फिर n टर्म मतलब a5 का निकालना है, काटना है। हरियाणा में क्या अगर भाई निकालने को काटना है, ठीक है। तो ये निकल गई हमारी पास a5 इक्वल टू 35। सेवंथ पार्ट देखो बच्चों क्या दे रखा है ध्यान से। a की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, n टर्म हमें 62 दे रखी है और सम ऑफ n टर्म्स हमें 210 दे रखा है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n एंड d। तो हमें क्या करना है यहां पे सबसे पहले ध्यान दो Sn दे रखा है मतलब सम ऑफ n टर्म्स, और साथ में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी दे रखी है। तो सम का कौन सा फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। l होता है वैसे तो, होता है ना, l का मतलब क्या होता है n टर्म an होता है, तो हम यहां पे l की जगह an भी पुट कर सकते हैं। देखो भाई यहां पे Sn क्या दे रखा है हमें 210 इक्वल टू n/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 8 और an की वैल्यू क्या है 62। इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखो क्या आएगी, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 इक्वल टू n इंटू 8 प्लस 62 क्या हो गया 70 इधर आएगा तो 420 डिवाइड बाई 70 इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 70 से कट करेंगे तो 6 आ गई। इसका मतलब जिस एपी सीरीज की ये डाटा दे रखा है हमें उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं 6 टर्म है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस किससे निकाल सकते हैं हम भाई, n टर्म वाले फॉर्मूले से। तो लगा लो भाई यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है 6, इसका मतलब an हमें यहाँ पे 62 दे रखा है, a की वैल्यू 8 दे रखी है, n की वैल्यू क्या है 6 - 1 मल्टीप्लाई डी। सिंप्लीफाई कर लो 8 इधर आएगा तो 62 माइनस 8 इक्वल टू 6 - 1 5 इंटू डी। 62 में से 8 गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 5d, और d इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 54 डिवाइड बाय 5। ये आंसर आ गया, ठीक है। 8 पार्ट देखो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। देखो क्या दे रखा है, an हमें 4 दे रखा है, d की वैल्यू दे रखी है, Sn हमें -14 दे रखा है। तो यहाँ पे हमें n और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले an देखो, n टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यू पुट करो, an क्या है 4 इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, सिंप्लीफाई करो 4 इक्वल टू a प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2n -2 इधर आएगा तो 6 इक्वल टू a प्लस 2n आ गया। ये वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास कुछ, ठीक है। इससे आगे तो हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो मेरे पास 6 इक्वल टू a प्लस 2n आ गया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है -14। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Sn इक्वल टू
n/2 इंटू ए प्लस ए एन। लास्ट टर्म लिख लो या एन टर्म लिख लो। अब भाई ध्यान से देखो, आपके माइंड में आएगा सर सम का आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, दूसरे वाला क्यों नहीं लगाया? यही तो चीज सीखना चाहते हो आप, यही चीज सीखने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास ए एन दे रखा है ना, और इस इक्वेशन से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ए और ए एन अगर मेरे पास है तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि इस फॉर्मूले में ए और ए एन है। तो यहां पे देख लो एस एन कितना दे रखा है, माइनस का 14 इक्वल टू n/2 इंटू ए की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 2n। तो यहां पे ये 6 - 2n हो गया, प्लस में ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 4 दे रखी है। तो जो क्वेश्चन में चीजें दे रखी हो ना, जो डाटा दे रखा हो, उससे हिसाब किताब लगाया जाता है कि हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला लग गया। यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 इक्वल टू n इंटू 6 और 4 क्या हो गया, 10 - 2n। सिंप्लीफाई करो इधर, माइनस का 28 इक्वल टू n की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 10n, माइनस में 2n की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n²। इसको इधर ले जाओ या फिर इनको इधर ले आओ तो क्या हो गया, 2n² माइनस का 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई? ठीक है, अब यहां पे देखो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन बन गई n² माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पे देख लो क्या आएगा, n²। ऐसे फैक्टर देखो कि मल्टीप्लाई करें तो -14 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -5 आए, माइनस का 7n और प्लस का 2n -14 इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म से क्या कॉमन आ गया, n, तो अंदर बच गया n - 7, फिर 2 कॉमन आ गया, फिर क्या आ गया n - 7 इक्वल टू 0। एक तो फैक्टर आ गया n+2, दूसरा फैक्टर आ गया n - 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n+2 इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों, -2। n - 7 को इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो गई, 7। अब कौन सी वैल्यू को रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को। नेगेटिव वैल्यू n की हो ही नहीं सकती तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू। a की वैल्यू किधर से निकलेगी, इस इक्वेशन से। तो हम n की वैल्यू को इधर पुट कर देंगे तो a इक्वल टू क्या हो गया, 6 - 2 × 7। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 6 - 14 और a की वैल्यू आ गई -8। बस ये क्वेश्चन था, देख लो, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। 9th पार्ट देखो बच्चों क्या दे रखा है, a इक्वल टू 3 दे रखा है, n इक्वल टू 8 और सम जो दे रखा है 192 दे रखा है। तो हमें d की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो इजिली हमें यहां पे दिख रहा है कि सम दे रखा है तो सम का फॉर्मूला यूज होगा। अब सम के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो हमारा a प्लस लास्ट टर्म वाला है, तो यहां पे हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहां पे जो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। यहां से d की वैल्यू निकल जाएगी। Sn मतलब सम कितना दे रखा है, 192। n की वैल्यू क्या है, 8/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 8 - 1 मल्टीप्लाई d। निकल जाएगा ना d। देख लो यहाँ पे 2 से कट किया, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 192 इक्वल टू 4 इंटू 2 3 जा 6 प्लस में 8 - 1 7d। सिंप्लीफाई कर लो, 4 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड कर हो जाएगा, 4 से कट किया तो 4 4 जा 16 और फिर 4 8 जा 32 इक्वल टू 6 प्लस 7d। 6 को इधर लेके आएंगे तो बच्चों 48 - 6 इक्वल टू 7d। 48 में से 6 गया तो 48 इक्वल टू 7d और d इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 42 डिवाइड बाय 7। 7 से कट करेंगे तो 6 आ गया। d की वैल्यू मिल गई मुझे 6। बस यही फाइंड आउट करना था इसके अंदर। क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है। l हमें दे रखा है 28, सम दे रखा है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। एपी के अंदर कितनी टर्म्स है, 9 टर्म्स है। एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो यहां पे 9 टर्म्स हमें दे रखी है, तो इसका मतलब ये हमें a9 दे रखा है 28।
एल का मतलब क्या होता है, एन टर्म, ये हमें क्या दे रखा है 28, और एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि उसने क्या बता रखी है 9 है, तो मतलब A9 हमें यहां पे 28 दे रखा है, ये ध्यान देने वाली बात है बस, ठीक है। सम कितना दे रखा है S9, 9 टर्म्स का सम हमें 144 दे रखा है। इन दोनों की हेल्प से हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू निकाल ली है, निकाल लो भाई। तो सबसे पहले A9 को कैसे लिखेंगे हम, A9 हमारा किसके इक्वल होता है A प्लस 8D, तो A9 की वैल्यू क्या होगी 28 इक्वल टू A प्लस 8D, ये चीज दे रखी है। अब हमें क्या करना है, यहां पे सम वाला फॉर्मूला लगाना है, सम दे रखा है तो Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू, कौन सा फॉर्मूला लगाएं बच्चों, सोचो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, लास्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमें निकाल ली है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा A प्लस L वाला। Sn कितना दे रखा है 144, n की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, कितनी टर्म्स है 9 बाई 2 इंटू A की वैल्यू निकालनी है, और लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 28, सिंप्लीफाई कर लो, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 288, और 9 नीचे आ जाएगा इक्वल टू A प्लस 28, 9 से डिवाइड करो, 9 3 जा 27, 18 हो गया, 9 2 जा 18 इक्वल टू A प्लस 28, 28 को इधर लेके आएंगे तो 32 माइनस 28 इक्वल टू क्या आ गया A इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, A की वैल्यू ही निकालनी थी हमें, तो A की वैल्यू 4 आ गई। अगर हमें यहां पे कॉमन डिफरेंस भी निकालना हो तो यहां पुट कर लेंगे, 28 इक्वल टू 4 प्लस 8D, 4 को इधर लेके आएंगे तो 28 माइनस 4 इक्वल टू 8D, और यहां पे क्या आ गया मेरे पास 28 माइनस 4 24 इक्वल टू 8D, और D की वैल्यू क्या आ गई 24 बाई 8, कट कर लो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितनी वैल्यू आ गई 3 वैल्यू आ गई, D की वैल्यू भी निकल जाएगी, ऐसे कर सकते हैं, देख लो ध्यान से।